मैं हूँ आरजे खुशी। श्रेया और कबीर की कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। श्रेया ने राहुल की तरफ देखा क्योंकि उसने बहुत सारी वाइन पी ली थी, शायद इसीलिए वो और भी ज्यादा आपे से बाहर हो रही थी। लेकिन अगर मैंने उसे पहले ही नाराज कर दिया हो तो? राहुल के चेहरे पर डर के भाव थे। अगर तुमने देवेश को नाराज कर भी दिया तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका सबसे बड़ा भाई हर्षवर्धन कपूर हमारा प्रेसिडेंट है और उसका दूसरा बड़ा भाई भी रहस्यमय बिजनेस टाइकून। ये लोग ऐसे कामों में बिजी रहते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, तो बेहतर होगा कि कपूर खानदान से दूरी ही रखी जाए। तुम समझ रही हो ना? श्रेया को इस सब शोर शराबे के बीच अपना दिमाग सुन्न पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। मैं इन लोगों को कैसे जानूंगी भला? सब ठीक है, मुझे जाने दो। आप रिया को संभालो, मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे पहले राहुल कुछ और कहता, श्रेया ने उसका हाथ अपनी बाजू से हटा दिया। उसकी हथेली इतनी मुलायम थी कि थोड़ी देर के लिए राहुल कुछ नहीं कह पाया। उस वक्त रिया पहले ही उनके पीछे आ चुकी थी। श्रेया ने आखिरी बार रिया की तरफ देखा और कठोरता से हंसने लगी। नशे में लड़खड़ाते हुए वो उधर से चली गई। राहुल को उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन रिया ने उसको वहीं रोक लिया और पूछा, जो तुम अभी अभी कह रहे थे, क्या वो सब सच था? कपूर खानदान इतना ज्यादा ताकतवर है क्या? राहुल उसी दिशा में देखता रहा जिधर श्रेया गई थी। हाँ, लेकिन लगता है श्रेया सच में बड़ी हो गई है। वो छोटी बच्ची नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। ये सुनकर रिया की आईब्रोज करीब आ गई। वो राहुल को श्रेया के बारे में बात करते नहीं सुनना चाहती थी। ऊपर से उसको और भी बुरा लग रहा था ये सोच के कि कैसे श्रेया देवेश कपूर, जो किसी से बात तक नहीं करता, उसके साथ बैठी थी। उसको बहुत जलन हो रही थी। श्रेया ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा कैसे? जब श्रेया वहाँ से बाहर निकली तो उसकी किसी से टक्कर हुई। जब उसने ऊपर देखा तो कबीर का बटलर राजू खड़ा था। उसको देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, आपने तो पी रखी है, मैं तो आपको घर ले जाने आया था। श्रेया को और भी हंसी आ रही थी कि कोई उसे मैडम कह के बुला रहा है। क्या वो किसी भी एंगल से कोई मैडम लगती है? उसको नशे की हालत में ही घर ले जाया गया। जब कबीर ने बाहर आवाजें सुनी वो जल्दी से दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचा एक मुलायम और लचीली बॉडी उसके ऊपर आ गिरी। जब कबीर होश में आया उसने महसूस किया उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी नजर श्रेया के होठों पर पड़ी। उसकी पलकें हल्की हल्की झपक रही थी और उसके होठ मुलायम, नाजुक, एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। उसका कान कबीर की गर्दन पर हल्की हल्की गुदगुदी कर रहा था। उसको देखते हुए मानो वहीं जम गया। ये सब क्या हो रहा है? उसको इतनी ज्यादा शराब की बदबू आ रही थी जैसे ये औरत अभी शराब की टंकी से निकली हो। हे हबी, आई एम होम, मैं घर आ गई। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा। कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी, बहुत गहरी और बड़ी। कबीर के पास उसे पकड़े रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो उसे छोड़ देता तो वो पक्का औंधे मुंह जमीन पर गिर जाती। ये देखकर उसके आसपास के लोगों को डर लग रहा था कि कहीं गुस्से में सर मैडम को चोट न पहुंचा दे। तुमने इतनी क्यों पी है? कबीर ने नाखुश होकर श्रेया से पूछा। उसने उधर खड़े लोगों को नजरें घुमाकर देखा। वो सब तुरंत ही उन दोनों को अकेला छोड़कर चुपचाप वहाँ से चले गए। ओह हबी, आज मेरी ओपनिंग पार्टी थी। कबीर के चेहरे पर गंभीरता छा गई जब श्रेया लापरवाही से अपना हाथ कबीर के शरीर पर फेर रही थी। क्या बुलाया तुमने मुझे? श्रेया ने अपने दोनों हाथ कबीर की गर्दन में डालते हुए कहा। हबी, और मैं तुम्हें क्या बुला सकती हूँ भला? हमारी शादी हो चुकी है तो तुम हुए ना मेरे हबी। मुझे मेरे नाम से बुलाओ, कबीर ने धीरे से कहा। कबीर ने उसको गोद में उठाया और उसको बेडरूम में ले गया। बेडरूम तक के रास्ते में जाते हुए श्रेया एक मिनट भी शांत नहीं रही। पूरा टाइम हिलती डुलती रही। वो एक बिल्ली की तरह थी और कबीर का इस चीज से और भी ज्यादा दिमाग खराब हो गया। उसने उसको ले जाकर बेड पर पटक दिया। तब जाकर उसको थोड़ी शांति महसूस हुई। वो भी उस वक्त घर आया था
और उसने अभी कपड़े भी नहीं बदले थे। श्रेया की तरफ देखते हुए उसने अपनी टाई को ढीला किया, जिससे वो बड़े टाइम से परेशान था। उसको उस हालत में वहां पड़ा देखकर उसको दया आ रही थी, इसीलिए उसने नीचे देखा और उसके कपड़ों को हल्का सा ढीला कर दिया। लेकिन अचानक ही उसने कबीर को टाई से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके मुलायम शरीर पर जा गिरा। उसके सिर के दोनों तरफ हाथ रखे हुए उसने श्रेया को बहुत करीब से देखा। उसके गाल बहुत सुंदर लग रहे थे। वो एक पके हुए लाल सेब की तरह लग रही थी। उसने हल्की सी अपनी जीभ भर निकाली और अपने होठों पर फिराई। ये देखकर कबीर को अचानक से कपकपी सी महसूस हुई। डैम इट! कबीर बड़बड़ाया। उसको एक ही दम से अपनी छाती के पास कुछ गलत लगा। जब उसने नीचे देखा तो श्रेया की छाती ठीक उसके नीचे थी। उसके खुले कॉलर की वजह से उसकी सफेद और सॉफ्ट स्किन हल्की सी दिख रही थी। कबीर पहली बार किसी औरत को इतनी पास से देख रहा था, वो भी इतनी अजीब सिचुएशन में। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा और फिर झटके से करवट लेते हुए उसने खुद को श्रेया से अलग कर लिया। उसने मन में सोचा कि नई दवाई बदलने से उसकी बीमारी में अब काफी फर्क है, पहले से काफी बेहतर। श्रेया के इतने करीब होने के बावजूद भी उसको कुछ हो नहीं रहा। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो फिलहाल श्रेया हिल नहीं रही थी। श्रेया की त्वचा किसी भी और लड़की के मुकाबले काफी सुंदर है और उसको इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। उसका हल्का सा पीलापन उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा निखारता है। वो बिल्कुल भी बुरी नहीं दिख रही थी। शराब पीने से उसके चेहरे की सुंदरता कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ ही गई थी। वो किसी ताजे खिले फूल की तरह लग रही थी। फिर श्रेया फिर से हिलने डुलने लगी। किसी ने अब तक ये एसी क्यों नहीं चलाया है? मैं गर्मी से मर जाऊंगी, उसने अपने कपड़े खींचते हुए कहा। उसकी बदतमीजी से भरी हुई बातें सुनकर एक पल के लिए कबीर का मन किया कि उसे यहीं मरने के लिए अकेला छोड़ के चला जाए। लेकिन जब उसने वापस मुड़ के देखा तो श्रेया अपने कपड़ों को पकड़कर इधर उधर खींच रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो अपने कपड़े नहीं उतार पा रही थी। कबीर ने कुछ देर सोचा और फिर उसके पास वापस गया। खींचना बंद करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहने के बावजूद कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे, अपने हाथ कहाँ लगाने हैं। कबीर को इस सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आखिर में उसको कमर की तरफ ड्रेस की जिप मिल गई और उसने धीरे धीरे उसको खोलना शुरू किया। जैसे उसने जिप खोली, श्रेया की कमर उसके सामने थी। उधर श्रेया को थोड़ी शांति मिली और उसने जल्दी से अपने कपड़े नीचे की तरफ धकेल दिए। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या उसको ये भी याद था कि वो एक लड़की है? कबीर और श्रेया की कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को।